अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये छोटे बच्चे का सूट बनाना हमने शुरू किया था, तो आज इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कटिंग के लिए आपको ये टूल्स चाहिए। एक कैंची, एक फुट और एक चाक और इंची टेप। बाकी स्क्रीन पे आपको नाप नज़र आ रहे हैं। ये 2.5 मीटर कपड़ा है और ये शेड वाला कपड़ा है। इसमें दोनों जो तरफ होते हैं कपड़े के, उसमें थोड़ा सा शेड है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने इसके एक रुख पे चाक से निशान लगा के इसी तरह ही कटिंग करनी है, ताकि सारा सूट एक ही रुख पे कटे। फिर इसी तरह जिस तरह मैंने फ़ोल्ड कर दिया इसको, इस तरह आप इसको फ़ोल्ड कर दें। यहाँ पे एक निशान लगा के कपड़े को सीधा कर दें, ताकि चारों साइड जो है वो बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि आपने देखना है कि कमीज़ की लंबाई ज़्यादा है या शलवार की। तो इसके शलवार की लंबाई 29.5 है और 3 इंच उसमें नेफे का और नीचे पांचे का मार्जिन जब हो जाए तो ये 32.5 हम काटेंगे। 32.5 हम इसको काटेंगे, जबकि कमीज़ की लंबाई 28.5 है और 2 इंच उसका मार्जिन, तो हम इसको 30.5 इंच काटेंगे। और ये जो कपड़ा है इससे हमने शलवार और कमीज़ दोनों लेने हैं, तो हम इसको शलवार के हिसाब से काटेंगे। तो 32.5 पे हम निशान लगाते हैं। 32.5 पे हमने निशान लगा दिया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इंच के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 32.5 इंच पे आपने निशान एक लगा देना है। अब दूसरा पीस भी आपने इसी तरह 32.5 पे निशान लगा दें। हमने डबल पीस लेने हैं। ये लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि कपड़े में कोई टेढ़ापन ना हो। अब ये डबल पीस था, हमने इसको काट दिया है। और ये जो बाकी पीस बचे हैं 2.5 मीटर में से, ये बाजू के लिए है, स्लीव्स के लिए। इसको आप साइड पे रख दें। इस पे भी हमने निशान लगा दिया ताकि हमें कोई परेशानी ना हो बाद में। अच्छा, यहाँ पे भी आप एक निशान लगा दें उल्टी साइड पे। अब इसी कपड़े को आपने उल्टी साइड पे इसी तरह ही फोल्ड करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये 32.5 इंच के मैंने 2 पीस लिए हैं और दोनों को काटा नहीं है, एक ही जगह लिए। अब इनको इसी तरह फोल्ड करके रख देने, जिस तरह मैंने फोल्ड करके रख दिए। नीचे ऊपर आपने देख लेना कि सारे पीस बराबर हों। अब ये जो कनी है, साइड है, इसको तो आपने निकाल लेना है। इसको किसी कटिंग में भी नहीं लाना है। अच्छा, ये पहले हम इससे कमीज़ को जुदा करते हैं, कमीज़ के सामने और बैक को। तो इसकी लूजिंग थी 18 इंच, इसके साथ 1 इंच मार्जिन लगाएं तो ये 19 इंच बन जाता है। 19 इंच हम यहाँ से कपड़ा लेंगे। अच्छा, ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये कमीज़ की लूजिंग है। और लूजिंग हम दामन के लिहाज से लेंगे, तो इसका दामन जो था वो 18 इंच था। हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रख के 19 ले लेंगे। और ये जो कपड़ा है ये कमीज़ के फ्रंट बैक दोनों पार्ट हैं, ये उसके लिए कपड़ा हमने ले लिया। इसको अब साइड पे रख दें आप।
अब इसी से ही हम शलवार का कपड़ा लेते हैं। इसको भी हम सारे पीस को बराबर कर देते हैं ऊपर नीचे, ताकि हमें फिर बाद में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, शलवार की लूजिंग थी 13.5 इंच। 13.5 को डबल करें तो ये 27 बनता है, और आधा इंच इसके साथ हम मार्जिन लेते हैं तो ये 28 इंच हम यहाँ पे लेंगे। वहाँ नाप में हमने 13.5 इंच शलवार की लूजिंग बताई थी, और आधा इंच सिलाई हो गया तो ये 14 इंच बनता है। 14 को डबल करें तो ये 28। तो 28 इंच कपड़ा आपने यहाँ से काट देना है। यहाँ पे भी आपने उसी तरह निशान लगाने हैं जिस तरह पहले लगाए थे। तो ये शलवार का कपड़ा हो गया, और ये जो कपड़ा बच गया है इससे आपने पट्टी बेन सारा ख़र्चा लेना है। इसको भी साइड पे रख दें, और शलवार को हम पहले काटते हैं। शलवार के कपड़े को इसी तरह फोल्ड करके रख दें जिस तरह मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे एक सीधी निशान लगा दें। अच्छा, 29.5 इसकी लंबाई थी शलवार की, तो इसके लिए आसन हमने कितना लेना है, इसी 29.5 को आप आधा कर दें तो ये 15.25 इंच बनता है। 15.25 इंच आपने इसका आसन लेना है। 2 पे तकसीम कर दें इसको तो 15.25 बनता है। ये फार्मूला है आसन लेने का। 15.25 इंच मैंने इसके लिए आसन ले लिया। अच्छा, पांचा इसका 5.5 इंच है, तो आधा इंच इसके साथ हम सिलाई के लिए रख देते हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर मैं आधा इंच रख रहा हूँ। तो ये 6 इंच यहाँ पे हम पांचे का निशान लगा देंगे। और लंबाई हमने 32.5 ली थी, 32.5 फिक्स आ रही है ये, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब इस निशान से 1.5 इंच पे एक निशान लगा दें आप, ताकि मामूली सी हम यहाँ पे गोलाई दें और हमें बनाने में आसानी हो। यहाँ पे मामूली सी आपने गोलाई देनी। अब इसको आप काट दें, जिस तरह मैं काट रहा हूँ इसी तरह आप काट दें। इससे पहले अगर नाप की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी इसी चैनल टेलरिंग चैनल पे मौजूद है, आप देख लें। और इसके सिलाई की सारी वीडियोस मैं बनाई हुई हैं, उसे भी आप साथ साथ देखते रहें। मैंने हत्ता इम्कान कोशिश की है कि आसान से आसान तरीका बताऊं, ताकि जितने भी मेरे बिगनर्स भाई हैं उनको बनाने में आसानी हो। और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ताकि कोई मसला हो तो आप पूछ सकें। तो ये शलवार की कटिंग मुकम्मल हो गई है, इसको आप साइड पे रख दें। अब हमने दो चीज़ें काटनी है, दो चीज़ें रह गई। एक कमीज़ का सामना और बैक, यानी फ्रंट और बैक पार्ट, और दूसरी बाजू, ये आस्तीन भी उसे कह सकते हैं आप, स्लीव्स भी। तो हम सबसे पहले ये आस्तीन के कपड़े को तो साइड पे रख देते हैं। कमीज़ को पहले हम काटते हैं फ्रंट और बैक पार्ट को। इसी तरह आपने इसके कपड़े को भी फोल्ड कर दें जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ। मगर ये आपने ध्यान रखना है कि जो उल्टी साइड थी, जिस साइड पे हमने निशान लगाए थे चाक से, वो आप बार वाली साइड पे लाएं, चाक वाला निशान। ये देखें, हमने बार ये निशान लाए। कपड़े की जो कुली साइड है वो आपने अपनी तरफ नहीं रखनी है, बंद साइड को अपनी तरफ रखना है।
मामूली सी आप इस पे इसरी लगा दें ताकि कपड़ा सही सफाई के साथ कट जाए। अच्छा, सबसे पहले आप ये दामन है जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है दामन के फोल्डिंग के लिए। दामन इसका सीधा है, सीधे दामन के लिए 1.25 इंच मार्जिन हम जोड़ते हैं। 1.25 इंच का निशान आपने लगाना है। इसके बाद लंबाई का निशान 28.5 इसकी लंबाई है, तो आधा इंच हम कंधे में जो मार्जिन होता है उसके लिए यानी सिलाई के लिए रख देते हैं। 29 इंच पे हमने निशान लगा दिया। ये निशान 29 इंच पे हमने लगा दिया। अब इस निशान को भी आप सीधा कर दें जिस तरह मैंने निशान लगाया। दामन के निशान को भी आप सीधा कर दें। अच्छा, अब इसकी लूजिंग, तो लूजिंग इसकी थी 18 इंच, इसको आधा करें तो 9 इंच बनता है, और 2 सूत यानी पूरा आधा इंच अगर हम इसे खोल लें तो आधा इंच बनता है, तो ये 9.25 इंच आपने लेना है, यानी 2 सूतर आपने सिलाई के लिए देना है। फिर बाद में जब आप नापेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अच्छा, कॉलर को, हाले का निशान जो है कॉलर को आप 6 पे तकसीम करें तो बस जो बने वही आपने कॉलर का निशान लगाना है। तो 12 कॉलर है, इसको 6 पे तकसीम करें तो 2 इंच आता है। यहाँ पे 2 इंच का निशान आप लगा दें। अच्छा, वही 2 इंच का निशान आपने यहाँ पे कंधे के डाउन के लिए भी रखना है। ये 2 इंच का निशान आपने 4 जगह पे लगाना है। ये 3 जगह पे हमने लगा दिया, एक जगह बाकी है। अब ये कंधे की लंबाई कितनी होगी, तो ये शोल्डर को 3 पे तकसीम कर दें। शोल्डर इसका 13.5 इंच था, इसको 3 पे तकसीम करें और साथ 1.25 इंच जमा कर दें। या स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं, ये तीसरा हिस्सा है 13.5, तो 14.5 15.5 पे आप निशान लगाएं स्क्वायर के तीसरे हिस्से पर। ये देखें, ये 5.25 इंच बनता है। 13.5 को 3 पे तकसीम करें और साथ में 1.25 इंच जमा करें, तो ये 5.25 इंच बनता है। अच्छा, इसका कॉलर जो था 12 इंच था, उसको 2 पे तकसीम करें तो 6 इंच आता है, तो ये 6 इंच पे आपने निशान लगा देना है। ये आर्मोल का निशान है। वहाँ पे नाप में मैंने बताया हुआ था कि इसका आर्मोल 7.5 इंच, मगर फिटिंग के हिसाब से हम ला रहे हैं तो यहाँ पे हम 7 इंच इसका आर्मोल लेंगे। और ये लूजिंग है, तो लूजिंग हमने नीचे निशान 9.25 पे लगाया था, यहाँ पे आधा इंच कम 9.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया। छाती और दामन में आधे इंच का फ़र्क होता है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन निशानों को भी आप मिला दें। अच्छा, इस साथ में मैं फार्मूलों को ज़िक्र करूँ और फिर भी किसी की बात की समझ ना आए तो रब्ता कर सकते हैं आप, मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। और ये फार्मूलों का मैं इसलिए ज़िक्र करूँ ताकि आपको दूसरे नाप के काटने में आसानी हो और आपको मुसलसल एक उसूल याद रहे बस। अच्छा, अब इंची टेप को आपने उल्टा कर देना है और उल्टे इंची टेप में आपने, इसकी लंबाई थी 28.5 इंच, तो 28.5 इंच आपने यहाँ पे 28.5 जमा एक 29.5 पे यहाँ पे निशान लगाना है सेंटीमीटर में। इसी 29.5 को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, सॉरी 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर दें, तो 2 हिस्से जेब के लिए बन जाएंगे और 2 हिस्से यहाँ पे ये ऊपर बगल के लिए और नीचे चाक के लिए।
तो पूरा चाक जो था उसका भी हमने निशान लगा दिया, इसको भी एक दूसरे के साथ मिला दें। अब 1 इंच यहाँ से आप निकाल लें और इस सारे आर्मोल को आप नाप लें। तो ये देखिए 7 इंच इसका आर्मोल बनता है। वहाँ नाप में हमने 7.5 इंच नाप लिया था, मगर लूजिंग में था वो, यहाँ पे हम फिटिंग में ला रहे हैं। तो 7 इंच इसका आर्मोल बनता है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, सिर्फ हमने उसको काटना है। ये देखें हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट को काटा है। और ये ध्यान रखना है आपने कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो इसके साथ ना काटे। इन्हीं निशानों पे जो आपने लगाए थे उसी पे इसकी कटिंग करनी है आपने। अच्छा, अब वो चौथा निशान जो है वो यहाँ पे लगाना है, और 2 इंच का निशान कॉलर को 6 पे तकसीम करके यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है। तो ये 4 निशान आपने कॉलर को 6 पे तकसीम करके लगाने होते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान आपने लगाना है, उस 2 इंच से आधा इंच ज़्यादा। ये हमेशा के लिए ये इसी तरह होता है। अब इन निशानों को भी आप सीधा कर दें। अच्छा, इसका शोल्डर, इसका हाला फ्रंट में हमने 2 इंच लिया था, यहाँ पे हम 2.25 इंच लेंगे। 2 सूतर यहाँ पे हम ज़्यादा लेंगे हाला। अच्छा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, आधा इंच कम। इसका शोल्डर जो था वो 13.25 इंच था, तो ये 6.25 इंच बनता है। 13.5 इंच था, तो ये 7.25 इंच बनता है। और इसके साथ आधा इंच हम मार्जिन रखें तो ये 7.25 इंच। हमने 7.25 शोल्डर का निशान लगा दिया। 7.25 इंच शोल्डर का निशान हमने लगा दिया। अब इन सारे निशानों को इसी तरह आप मिला दें जिस तरह मैं मिला रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से ही आपको फिर तजुर्बा हासिल होगा और आपके काम में सफाई भी आएगी। उन्हीं निशानों पे जो आपने लगाए थे उसी पे इसकी कटिंग कर लें आप। और यहाँ पे मामूली मामूली आप टोक लगा दें। तो ये कमीज़ के फ्रंट और बैक पार्ट भी कट गए। अब जो बाकी कपड़ा था उससे हमने बाजू लेने हैं, आस्तीन लेने हैं उससे। ये कपड़ा बाकी था। बाजू को आप सीधे साइड पे काटें, कपड़े के सीधे साइड पे या उल्टी साइड पे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे सीधी साइड पे इसको काट देता हूँ। जिस साइड पे हमने निशान लगाए थे वो अंदर की साइड, ये देखें अंदर है। इसको इसी तरह तिरछा फोल्ड कर दें। 7 इंच हमने वहाँ पे लिया था आर्मोल, यहाँ पे भी हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे हम निशान लगाते हैं।
थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। तो ये 7 इंच इसका आर्मोल यहाँ पे भी हम लाएंगे। आस्तीन इसका 18.5 इंच था, 18 इंच। तो यहाँ पे हम 18.5 का निशान लगाएंगे, आधा इंच इसके लिए सिलाई। 4.25 इंच इसका लूजिंग इसकी 4.25 थी, तो यहाँ पे आधा इंच इसके साथ हम मार्जिन रख देते हैं। 4.25 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इसके साथ बुकरम के लिए फोल्डिंग हम रख देते हैं। 1.5 इंच फोल्डिंग। तो ये बिल्कुल सादा बाजू हैं जो खुले होते हैं। आगे कफ बनाना भी हम इसी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो देंगे। तो कफ के लिए आस्तीन किस हिसाब से हम काटते हैं और कफ किस तरह लगाते हैं, ये सारा कुछ हम इसी प्लेलिस्ट में बताएंगे। अच्छा, इसमें हमने सीधा घेरा लिया है, तो गोल घेरे का भी हम इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो दे देंगे, तो आपको उसकी भी आसानी होगी। यहाँ पे 2 इंच पे आपने निशान लगा के इसको गोलाई देनी है। पहले इसी तरह आप चाक से या पेन से या पेंसिल से आप निशान लगा दें। वही चीज़ आपने लेनी है जो कपड़े पे नज़र आए, जिसका निशान कपड़े पे नज़र आए आपको। तो 18.5 इंच मैंने लंबाई ली थी। यहाँ पे आपने 1.5 इंच कम कर देना है, एक निशान लगाना है ताकि आप ये गोलाई दे सकें। तो ये गोलाई जो है ये 1.5 इंच कम होती है बाजू से। ये वो 2 इंच का निशान था, इससे 1 इंच हमने बाजू की अंदर की साइड पे गोलाई इसी तरह ही देनी है जिस तरह मैंने दी है। ये देखें 1 इंच सिर्फ। अच्छा, ये सिर्फ 2 पीस में आपने काटना है। ये जो शेप हमने दिया ये सिर्फ 2 पीस में। इसी तरह आप इसको शेप दे दें। यहाँ से भी आप खूबसूरती के साथ इसे मिला दें। तो 2 पीस में शेप आ गया और 2 पीस गोलाई में आ गए। तो इसके पूरे आस्तीन की लंबाई जो हमने ली है 18.5 आस्तीन की लंबाई थी। आधा इंच इसमें मार्जिन था और 1.5 इंच इसमें हमने नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है। तो 18 इंच बाजू हमने 2 इंच ज़्यादा लिया, ये 20 इंच हमने इसका बाजू ले लिया। बाकी जो कपड़ा बच गया इससे हम खर्चा लेंगे, यानी साइड पॉकेट या बैन या पट्टी, बटन टैग। ये इसके फ्रंट पार्ट हैं और ये इसका बाजू है। यहाँ पे आप एक टुक लगा दें ताकि बाजू और कमीज़ का सेंटर बिल्कुल बराबर हो। ये शलवार है इसकी। तो इसकी कटिंग होगी, अगली वीडियो इसकी सिलाई की है, उसे भी आप देखते रहें। और जिस चीज़ में मसला हो तो आप अगर एक पिक्चर सेंड कर दें या इसी तरह बता दें।